अपने सपने को जल्दी पूरा करना चाहते हो, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो कि लोगों से अलग हटकर कुछ किया जाए, तो आप सही जगह आए हुए हो। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि आंसर याद करेंगे, और एक बार जब याद हो जाएगा आप ना भूल पाएंगे ना कंफ्यूज हो पाएंगे। सीधा चलते हैं अपने क्लास पर और यहाँ देखते हैं क्या है कि देखते ही याद हो जाएगा, और ऐसा ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। सीधा चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? एंटोमोलॉजी। आप सभी लोग क्या करेंगे, अपना तरीका क्या है, यहाँ से कीट उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार इसका नया नाम क्या दे देंगे? एंटोमोकीटोलॉजी। अब जो ये एंटोमोलॉजी था, आप अब नया नाम इसको क्या दे देंगे? एंटोमोकीटोलॉजी। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? आप कहेंगे हमने क्या पढ़ा है? एंटोमोकीटोलॉजी। अर्थात इसके द्वारा हम क्या करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है? ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है। वो कौन सा उद्देश्य है? आप यहाँ इतने ढेर सारे टर्म हैं कि ये याद कर लेते हैं तो बाद में याद आता है इसका था किसका था, बहुत कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जब इसको इसी में इनबिल्ट कर देंगे तो आप जब एंटोमो बोलना चाहेंगे उससे पहले आपके ये दिमाग में क्या बोल देगा? एंटोमोकीटोलॉजी। उद्देश्य यही रहेगा ऐसा करने का कि आप ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद दोनों में एक बार करना पड़ेगा। यही आपका बेटर तरीका रहेगा। जैसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रोएस्ट्रो घासलॉजी, न्यूरोतंत्रलॉजी। जब इसी में रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? अस्थियों का। आप देखिए दोनों कितना मैच कर रहा है, सेम तो है, वही लिखा है, बस क्या अंतर है? टा में और था में अंतर। तो इसका हम लोग सीधा इसका नाम दे देंगे। ऑस्टियोलॉजी को क्या बोलेंगे? अस्थियोलॉजी। बार बार क्या बोलेंगे? अस्थियोलॉजी। अब देख सकते हैं इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे? अस्थि का, यानी कि हड्डी का। ठीक। अंगूर की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? आप पढ़े होंगे विटीकल्चर, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? विटिंगुल कल्चर। अर्थात एग्जाम भी, प्रश्न भी और सब कुछ उसी में। कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत हम लोग करते हैं? ऑन्कोसरलॉजी। ठीक। अभी आगे ये सब देखेंगे। अब देखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? घास। यहाँ आप याद हो सकते है, याद कर लें, लेकिन अगर ये तरीका नहीं अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होगा, और आज तक कन्फ्यूजन की वजह से ही तो सिलेक्शन नहीं हुआ। आप खुद से पूछिए कि 4-6 वर्ष निकल चुके होंगे जो लोग पढ़ रहे हैं, और सिलेक्शन ना होने का वजह, पढ़े भी आप बहुत होंगे, वजह क्या रहा है कि पढ़ते बहुत बार है लेकिन भूल जाते हैं, एग्जाम में कन्फ्यूजन बना रहा है। तो ये क्या करेगा? तरीका यही करेगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर करेगा। और सिलेक्शन किससे होगा? जितना भी आप जो पढ़ते हैं याद रहेगा तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप 24 घंटे में 18 घंटा भी पढ़ते रह जाए, सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी के हम लोग अब नया नाम क्या दे देंगे? एग्रोएस्ट्रो घासलॉजी। अगर अब ये प्रश्न भी कितनों लोग बताते हैं कि ये जो सर प्रश्न रहता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसको हम प्रश्न में भी एग्रोएस्ट्रो घासलॉजी, मतलब जहाँ जहाँ देखेंगे अब आंसर उसी में हमेशा चिपका रहेगा। कैंसरलॉजी को ऑन्कोसरलॉजी, अस्थियोलॉजी को क्या बोलेंगे? अस्टियो। आप सभी लोग समझ चुके हैं। अब न्यूरोलॉजी ये क्या हो चुका है? किसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तंत्र का। अब यहाँ से तंत्र उठाएंगे और क्या बोलेंगे? न्यूरोतंत्रलॉजी। क्या बोलेंगे बार बार? न्यूरोतंत्रलॉजी। अर्थात तंत्र से आप अब इतना आप तो लगा ही लेंगे कि तंत्र की बात की जा रही है। पक्षियों के अध्ययन हम लोग किसके थ्रू करते हैं? ऑर्निथोपक्षीलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोकीटोलॉजी। और बार बार रिवीजन करते। जैसे देखिए आप लोग क्या पढ़े हैं? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अगर अलग अलग करेंगे कन्फ्यूजन बनेगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? कैंसर। यहाँ पर का है और सा और रा जोड़ दीजिए, क्या बोलेंगे? ऑन्कोसरलॉजी। अब बार बार क्या बोलेंगे? ऑन्कोसरलॉजी। अब कोसर और कैंसर आसपास दिख रहा है ना, इतने से आप निकाल लेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं?
ऑर्निथोलॉजी। लेकिन अब ये अलग अलग ना करके क्या करेंगे, ऑर्निथोपक्षीलॉजी। क्या बोलेंगे बार बार, ऑर्निथोपक्षीलॉजी, ठीक। और एंटोमोकीटोलॉजी, न्यूरोतंत्रलॉजी। ये ऐसा जब करेंगे तो क्या होगा, आप जब तक ये बोलना चाहेंगे ऑर्निथो, तब तक पक्षी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर क्या है, त्वचा रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डर्मेटोटोचोलॉजी। क्या बोलेंगे, डर्मेटोचोलॉजी या डर्मेटोटोचोलॉजी, मतलब जो कुछ भी जोड़ लीजिए आंसर निकलना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है इकोलॉजी। मोस्टली सबको पता ही रहता है, अगर कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, तो पर्यावरण के लिए हम लोग क्या वर्ण उठा लेंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे, इको वर्णलॉजी। क्या बोलेंगे, इको वर्णलॉजी, और वर्ण से आप पर्यावरण इतना निकाल लेंगे। फूलों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ थोड़ा समझेंगे। फूल और फल, नहीं तो बाद में क्या होगा, एक एक नंबर गलत होगा, और यही एक का एक नंबर जो होता है आपको सिलेक्शन दिलाता है। अब देखिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी में क्या करेंगे, फूल उठाएंगे इनबिल्ट करके, इसी में बार बार क्या बोलेंगे, एंथोफूलोलॉजी। क्या बोलोगे, एंथोफूलोलॉजी। क्या बोलोगे, एंथोफूलोलॉजी। और यहीं से बिना कंफ्यूजन के, जब ये आपके राइमिंग के हिसाब से जैसे एंथोलॉजी याद हो चुका है, अब बार बार क्या याद हो जाएगा, एंथोफूलोलॉजी, और यहीं से आपको क्या याद आएगा, फूल का अध्ययन करते हैं। और फल का अध्ययन किसके थ्रू करते हैं हम लोग, पोमोलॉजी में। तो इसका नया नाम हम लोग क्या देंगे, पोमोफोलॉजी। क्या बोलेंगे, पोमोफोलॉजी। बार बार यही याद कैसे होगा, एक बार नोट्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद 4-5 बार रफ में लिखेंगे। अगर एक बार याद हो गया तब फिर ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। और यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो एंथोफूलोलॉजी है, इसके अंदर क्या करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। एक टर्म और भी मिलता है फूल के अध्ययन के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या होगा, फ्लोरिकल्चर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लावर लिखा ही, फ्लावर कैसे, फ्लोरी कैसे लिख जाएगा, ठीक। तो ये ऑलरेडी इसमें ये फ्लावर इनबिल्ट ही है, तो यहाँ पर कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और जब जब ये पढ़ेंगे तो दोनों साथ में पढ़ेंगे, जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अन्यथा एक एक नंबर से ही जो आप सिलेक्शन रुक रहा है, जब आप उसको दूर करेंगे तभी सिलेक्शन हो। अगला है जेरांटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, मनुष्य में वृद्धावस्था का। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, वृद्ध उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे, जेरांटो वृद्धालॉजी। क्या बोलेंगे बार बार, जेरांटो वृद्धालॉजी। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जेरांटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या फिट हो चुका है कि हमने जेरांटोलॉजी पढ़ा ही नहीं है। फिर पढ़े क्या है, हम पढ़े क्या है, जेरांटो वृद्धालॉजी। और वृद्धा से जब आपको क्लू मिल जाएगा तो इतना तो आपको ऑप्शन भी हिंट कर देगा कि मनुष्यों में वृद्धावस्था का अध्ययन की बात किया गया है, ठीक। ये सब आप देख ही सकते हैं। अगले चलते हैं, रोगों की प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या है, पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी मतलब डॉक्टर के पास पहले आप जाते हैं तो फिर वो ब्लड टेस्ट के लिए भेजता है, तो आप कहाँ जाते हैं, कहते हैं ना पैथोलॉजी में जाके, तो वहाँ क्या होता क्या है, वही तो टेस्ट करते हैं कि आपका रोग कौन सा है, किस प्रकृति का है, किस नेचर का है, कितना है। अर्थात पैथोलॉजी में क्या होता है, रोगों के प्रकृति का अध्ययन किया जाए, अर्थात पैथोरोगलॉजी। हो सकता है आप सब लोग को इससे कंफर्म होगा, तो ये तरीका मत ही अप्लाई करिए। तो इसको क्या बोलेंगे, पैथोरोगलॉजी। और सीधा सीधा कंफर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये क्या है, हेमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग रुधिर का अध्ययन करते हैं, अभी आगे मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हेमेटोधीरलॉजी, और धीर से रुधिर निकलेगा। फिजियो शरीरलॉजी, अर्थात आगे देखते हैं, शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ से शरीर उठाएंगे इनबिल्ट करके, क्या बोलेंगे बार बार, फिजियो शरीरलॉजी। क्या बोलेंगे, फिजियो शरीरलॉजी। जैसे पैथोरोगलॉजी, ऑस्टियो को अस्थियो, अर्थात हड्डी। सही आंसर क्या है, फिजियो शरीरलॉजी। आगे बढ़ते हैं, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक
उत्पादित होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? अंगूर। अब बहुत से टर्म है, कन्फ्यूजन ना हुआ चाहत है तो ये तरीका फॉलो करें। अब यहाँ अंगूर उठावें और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे? बिटिंगूर कल्चर। जो बिटी कल्चर था ये अब क्या हो चुका है? बिटिंगूर कल्चर। तो यहाँ से क्या अंगूर, ये देखिए निकल रहा है कि नहीं अंगूर, तो यही है न्यूटन के फोर्थ लॉ कि जो प्रश्न है आंसर खुद ब खुद बताएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? एपी कल्चर में। तो इसको क्या बोलेंगे? अब मधु के लिए धू उठा लीजिए या मधु उठा लीजिए, जो आपको, हमने क्या उठाया? धू। यहीं से इतना हम क्या बोलेंगे? एपीधू कल्चर। क्या बोलोगे? एपीधू कल्चर या एपी मधु कल्चर, अर्थात यहाँ से क्या निकलेगा? मधुमक्खी का। सेरी रेस कल्चर अर्थात रेशम कीट, और ये एपी कल्चर हो गया। पीसी कल्चर को क्या बोलोगे? पीसी मत्स्य कल्चर अर्थात मत्स्य पालन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? ठीक, ये फूलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अभी हम लोग देखे हैं, तो ये क्या है? सही है। फसलों की खेती किस क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर, ये भी सही है। फलों की खेती को क्या कहते हैं? पामोफोलॉजी, यही सही है। जब सही सब है तो इसमें गलत कौन सा है? यही अलग अलग पढ़ने का गलत तरीका। जब ऐसे अलग अलग पढ़े रहेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि किसका क्या। जबकि ये सब्जी की खेती के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओलेरी कल्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओलेरिबजी कल्चर। क्या बोलेंगे? ओलेरिबजी कल्चर। ठीक, तो यहाँ से आपको ओलेरिबजी या सब्जी कल्चर, यहाँ से बिना कंफ्यूजन के जब ये फिट हो जाएगा तो सब्जी निकलेगा। और हार्टिकल्चर को क्या बोलते हैं? हार्टी बाग कल्चर या हार्टी बागवानी कल्चर। ठीक, तो इसका इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक, कंफ्यूजन दूर हुआ। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। देख लीजिए, टर्म बहुत है, नियर अबाउट 50 से 100 टर्म ऐसे हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो कन्फ्यूजन दूर करें और भूले वाला समस्या के छुटकारा पावर चाहत है तो ये तरीका अभी फॉलो कर लीजिए, लोगों से अलग करिए, तभी जल्दी सिलेक्शन होगा। तो सेरीकल्चर के लिए क्या करेंगे? रेस उठाएंगे, इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे? सेरी रेस कल्चर। क्या बोलेंगे? सेरी रेस कल्चर, अर्थात रेस से क्या निकलेगा? रेशम। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं? एपी धू कल्चर अर्थात मधु, हार्टी बाग कल्चर अर्थात बागवानी, सेरी रेस यानी रेशम कीट, फ्लोरी ऑलरेडी ये फ्लावर है। ठीक, आगे है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए, पक्षी के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? ऑर्निथोपक्षीलॉजी। ठीक, अब ऐसे जैसे हमसे निकल रहा है, क्या बोलते हैं? ऑर्निथोपक्षीलॉजी। हमसे क्यों निकल रहा है? मैं बार बार वही पढ़ता हूँ, मैं ऑर्निथोलॉजी बोलता ही नहीं, हमेशा क्या बोलता हूँ? ऑर्निथोपक्षीलॉजी। तो जब आप भी करेंगे तो आपसे भी निकलेगा। वंशागति के लिए सबको पता है जेनेटिक्स। पर्यावरण क्या बोलेंगे? इको वर्णोलॉजी, अर्थात वर्ण से पर्यावरण। और एक बच्चा अगर नहीं भी जानते हैं तो ऑलरेडी यहीं चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पेलियो बायोलॉजी। अब देखिए, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? जीवाश्म उठाएंगे और क्या बोलेंगे? पेलियो जीवाश्म बायोलॉजी। अब जो लोग कहते हैं ना कि जो ये तरीका इसी में इनबिल्ट कर देते हैं, जैसे पक्षी को यहाँ इनबिल्ट करते हैं तो बड़ा हो जाता है। अब ये बताओ, ये ऑलरेडी बड़ा है कि नहीं बड़ा है? पेलियो बायोलॉजी, ये भी तो बड़ा है। जहाँ ऑलरेडी बड़ा है वहाँ तुम्हारा कोई रोना धोना नहीं, लेकिन जहाँ तनिक सा तरीका अच्छा अप्लाई करते हैं वहाँ तुम लोग रोने धोने लगते हो। अगर देखें भैया, रोइए धोइए तो सिलेक्शन ना हो, आपको उससे लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक, यहाँ समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओली कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका है जैतून। यहाँ क्या करेंगे? तून उठाकर इसी में जोड़ देंगे और बार बार क्या बोलेंगे? ओली तून कल्चर। आपको अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि ओली कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करें। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? ओली तून कल्चर। और तून से आपको इतना हिंट तो मिलेगा ही, क्या? जैतून। अब अभी हम लोग क्या एक पढ़े थे? ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर का नाम क्या हो चुका है? ओलेरिबजी कल्चर। तो यहाँ से आप लोग इतने से सब्जी या ओलेरी सब्जी कल्चर, जो उचित पड़े, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। हाँ,
अब ये दोनों टर्म साथ ही साथ पढ़ेंगे, जब कभी रिवीजन करेंगे पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा, नहीं तो आप जल्दी से एग्जाम में पढ़ते हुए ओलेरी कल्चर को ओली पढ़ सकते हैं और ओली को ओलेरी, बस वहीं से 1 नंबर कटेगा। और 1 नंबर कटने का मतलब 1.33, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो निगेटिव में भी तो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रुधिर के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। अब नया तरीका क्या बन के आ गया है, हेमेटोधीरलॉजी, और धीर से क्या आपको निकलेगा, रुधिर। इको वर्णलॉजी, ऑर्निथोपक्षीलॉजी, ऑस्टियो को ऑस्थियोलॉजी अर्थात हड्डी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, पैडोलॉजी। इसको नया नाम में क्या दे देंगे, पैडोमृदालॉजी। बार बार क्या आप मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे, पैडोमृदालॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे, पैडोमृदालॉजी। एंथोफूलॉजी, जेरेंटोवृद्धालॉजी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पैडोमृदालॉजी। अब देखिए, जो जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन थे, इसको हमने बहुत ही अच्छे से याद करवाने की कोशिश कराया है। और याद तभी होगा, ये नहीं कि आप टिकटॉक की तरह इसे वीडियो सरकावत रहे, एक बार लेटे लेटे देख लें याद हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा और रफ पर 4-6 बार उसको लिखना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर एक बार याद हो गया तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ताउम्र नहीं भूल पाएंगे, अन्यथा अलग अलग करके करेंगे, याद तो होगा लेकिन 1 महीने के बाद कोई गारंटी नहीं रहेगा कि आपको वो याद है, भुला गए, कंफ्यूज हो गए। ठीक, और यहाँ पर लगभग 20-25 टर्म आपको हमने याद करवाने की कोशिश किया है, जो बहुत ही शानदार है। अगर आप चाहते हैं इसका अगला पार्ट आए, और भी टर्म है, चाहते हैं कि उसका भी तरीका हम बना के दें, तो आप लोग को यहाँ कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि आप लोग को ज़रूरत है कि जो हमारी मेहनत है मैं कर रहा हूँ, आप लोग के लिए यूजफुल हो रहा है या बस मैं ऐसे करते जा रहा हूँ। तो कमेंट में बताऊँ तो और भी जितने टर्म हो उसको भी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन इस कमेंट के अकॉर्डिंग ही आएगा। और अगर आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये तरीका अच्छा लगा ही होगा। ठीक, और ये आपका कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर करियर संबंधित कोई भी डिप्रेशन, डिस्ट्रेस कुछ भी है या कोर्स संबंधित आप यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और शेयर वहीं करना है, अपन कौन सा 21 है, रोना धोना जादू टोना सबके पास भेज दें कि सबके सिलेक्शन हो जाए साथ ही साथ, नहीं तो फिर एक लोग के हुई एक लोग के ना हुई तो दिक्कत कहाँ आई, आप समझ सकते हैं। और आप चाहते हैं और पहली बार आप यहाँ चैनल पर आए हैं, ये क्लास मिल गया, आप तक पहुँच गए और आप चाहते हैं कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें, अन्यथा हो सकता है सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं, टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो तरीका दिया गया है बहुत ही ज़बरदस्त शानदार है। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़े, यहाँ पर आपको सारे क्लासेज के लिंक, PDF, क्विज सब मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।